नमस्कार। आज की वीडियो में हम राजस्थान का इतिहास एक परिचय इसका पार्ट 5वां अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, राव भिक्का मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? जोधा। दूसरा प्रश्न, राव भिक्का ने जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? 1465 में। तीसरा प्रश्न है, राव भिक्का ने बीकानेर शहर कब बसाया? 1488 में। नेक्स्ट। चौथा है, राव शेखा की पुत्री से विवाह कर किस क्षेत्र को बीकानेर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया? पुगल को। नेक्स्ट। राव भिक्का ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की? करणी माता और जाट सरदार नरा। नेक्स्ट। छठा प्रश्न है, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव भिक्का ने। नेक्स्ट। सातवां प्रश्न है, बीकानेर के शासकों का कालक्रम है तो राव भिक्का, उसके बाद राव लूणकरण, फिर राव जैतसिंह और उसके बाद राव कल्याणमल। आठवां प्रश्न, किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर है करण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ 1644 में हुई? तो जाखनिया गांव। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है? तो सुख सप्तशती में। 11वां है, साहित्य रचना है सुख सप्तति, चिंतामणि भट्ट, करणभूषण, गंगानंद मैथिल, काव्य डाकिनी, राय सिंह। 12वां प्रश्न है, गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे? करण सिंह। 13वां प्रश्न है, राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर। आगे वाला प्रश्न है, किस शासक को औरंगजेब ने माई भ्रातृ की उपाधि दी? अनूप सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1570 नागौर दरबार में बीकानेर की किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल ने। 16वां, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है जिसे दुर्सा आडा ने 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी? पृथ्वीराज राठौड़। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राय सिंह। नेक्स्ट है, 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने? राय सिंह। 19वां है, राय सिंह के बारे में यह सत्य कथन, तो इसमें यहाँ सत्य कथन बताए गए हैं। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल भत्ता की पाषाण मूर्तियाँ लगवाई और जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई। इसके बाद 20वां है, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक था। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई, तो ये सत्य कथन है। 21वां प्रश्न है, बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अब्बीमीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए? धौसी का युद्ध। 22वां प्रश्न, किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है? जैतशिरोछंद में। उसके बाद 23वां है, राव लूणकरण के बारे में बताया गया है। राव लूणकरण राव भिक्का का पुत्र था। 1505 से 1526 तक शासन रहा। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम में इसकी तुलना कर्ण से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 24वां है, जैतसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी किस में मिलती है? राव जैतशिरोछंद में। 25वां है, बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जैतसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा? शेरशाह सूरी। 26वां प्रश्न है, खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? कल्याणमल ने। नेक्स्ट 27वां है, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है? करणी माता। नेक्स्ट, बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम अनुसार है? राव भिक्का, राव लूणकरण, राव जैतसिंह और राव कल्याणमल। 29वां प्रश्न है, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। 30वां प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं? अनूप सिंह। नेक्स्ट,
31वां गंगा लहरी दसम भागवत दोहा ग्रंथ के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। 32वां है बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? रतन सिंह। 33वां बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने। 34 अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने व 40 गांव उपहार में दिए? सरदार सिंह। 35वां है बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई? सरदार सिंह। 36वां प्रश्न है किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा तथा उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? उत्तर है डूंगर सिंह। 37वां है वह शासक जिसने दक्षिण भारत में अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे में रखवाई थी? अनूप सिंह। 38वां प्रश्न है मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? अनूप सिंह। 39वां प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? अनूप सिंह। 40वां है बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उसके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया जिसको पंचपाना कहा जाता है? तो शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है बीकानेर के किस शासक ने नौता विवाह निमंत्रण कर न्योता कहते हैं तथा तखनसिनी की भाच उत्तराधिकारी कर समाप्त कर दिया था? तो शार्दुल सिंह ने। 42वां प्रश्न है बीकानेर महाराजा जिसका जन्म बीकानेर में हुआ था जबकि मृत्यु 1943 में बम्बई में हुई थी? तो महाराजा गंगा सिंह। 43वां प्रश्न है 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। 43वां प्रश्न है बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? गंगा सिंह को। 44वां प्रश्न है किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है? सूरत सिंह। 45वां प्रश्न है किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? सूरत सिंह ने। 46वां प्रश्न है बीकानेर के किस शासक को श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया गया? अहमद शाह को। आज की वीडियो में बीकानेर के इतिहास से संबंधित इतने ही प्रश्न और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।